वो भी अब कोई सामान्य व्यापारिक हलचल नहीं है। ये सीधा आर्थिक महायुद्ध है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जिस 18% टैरिफ को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, वही दाम अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। शुरुआत में ऐसा माहौल बनाया गया मानो भारत को झुकना पड़ा हो, मानो नई दिल्ली को अमेरिकी शर्तें माननी पड़ी हों। लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर तस्वीर बदल गई और वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल उठने लगे। डॉलर की ताकत पर बहस छिड़ गई और वैश्विक मंचों पर यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसे अमेरिका को अपना रुख बदलना पड़ा। दुनिया को लगा था कि 1820 का टैरिफ भारत के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में जब ये घोषणा हुई कि भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया जाएगा, तो ये संदेश गया कि अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत दिखा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक खबर आई कि वही ट्रंप अब शून्य टैरिफ की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि रणनीतिक संकेत था, और सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका बैकफुट पर है या क्या भारत ने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिसने समीकरण बदल दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और सनसनीखेज खबर सामने आई, ट्रंप का संभावित भारत दौरा। जब कोई वैश्विक नेता किसी देश की यात्रा की तैयारी करता है और प्रोटोकॉल सूची भेजी जाती है, तो ये सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, ये संकेत होता है कि बातचीत का नया दौर शुरू होने वाला है। प्रोटोकॉल भेजे जाने की खबर ने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया, क्योंकि जो नेता कुछ समय पहले तक टैरिफ के जरिए दबाव बना रहे थे, वही अब भारत के साथ रिश्तों को नया आयाम देने की बात कर रहे हैं। विदेश की रणनीति इस कहानी का असली केंद्र है, क्योंकि नई दिल्ली ने सार्वजनिक बयानबाजी कम की, लेकिन पर्दे के पीछे अपने विकल्प मजबूत किए। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और भुगतान तंत्र, तीनों मोर्चों पर संतुलित तैयारी की गई, और खासकर रूस के साथ ऊर्जा व्यापार को लेकर चर्चाएं तेज हुईं। भारत ने यह स्पष्ट किया कि वो किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा, और अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत के पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और वित्तीय रास्ते मौजूद हैं। यहीं से कहानी में नया मोड़ आया। रूस के साथ भारत के व्यापार में गिरावट की खबरें चल रही थीं, लेकिन बाद में संकेत मिले कि ऊर्जा आयात में कमी नहीं आई, बल्कि कुछ मामलों में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा मतलब है कि भारत ने दबाव के बावजूद अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी। डॉलर आधारित व्यवस्था पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय स्थानीय मुद्रा निपटान और वैकल्पिक भुगतान तंत्र की चर्चा ने भी वैश्विक वित्तीय ढांचे पर सवार खड़े किए। हालांकि ये समझना जरूरी है कि भारत ने डॉलर व्यवस्था से बाहर निकलने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, क्योंकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। आईटी, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों के लिए अमेरिकी बाजार बेहद अहम है। लेकिन विकल्प बनाना रणनीतिक सुरक्षा है, और विकल्प का उपयोग करना परिस्थिति पर निर्भर करता है। अमेरिका के पास भी व्यापार, तकनीक, निर्यात नियंत्रण, लाइसेंसिंग प्रक्रिया और वीज़ा नीति जैसे कई उपकरण हैं जिनके जरिए दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि भारत इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम स्तंभ है, और चीन के विकल्प के रूप में भारत की उत्पादन क्षमता अमेरिका को भारत के साथ संबंध मजबूत रखने के लिए प्रेरित करती है। ऊर्जा के मोर्चे पर अगर भारत रियायती दरों पर तेल खरीदता है, तो विदेशी मुद्रा की भारी बचत संभव है। टैरिफ से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई कर सकती है। रक्षा क्षेत्र में भी रूसी, अमेरिकी और स्वदेशी प्रणालियों का मिश्रण भारत की ताकत बनता जा रहा है। अब असली सवाल है कि क्या ये सिर्फ 18% टैरिफ का मामला है या बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत है, क्योंकि अगर बड़े देश वैकल्पिक वित्तीय नेटवर्क की ओर बढ़ते हैं तो इसका असर वैश्विक बैंकिंग और निवेश प्रवाह पर भी पड़ सकता है। भारत का संदेश साफ है कि वो केवल बाजार नहीं रहना चाहता, बल्कि नियम निर्माण की मेज पर भी बैठना चाहता है। और आने वाले महीनों में 3 संकेत निर्णायक होंगे कि क्या अमेरिका व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ता है, क्या रूस के साथ सहयोग ठोस अनुबंधों में बदलता है, और क्या वैकल्पिक भुगतान तंत्र व्यावहारिक रूप से लागू होते हैं। 18% टैरिफ कोई साधारण टैक्स नहीं होता, क्योंकि जब सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर सामान महंगा बना दे तो उसका असर सीधा फैक्ट्रियों से लेकर मजदूरों तक पड़ता है। भारतीय स्टील, फार्मा और ऑटो पार्ट्स की कीमतें ऊपर जाने का मतलब था कि या तो कंपनियां मुनाफा घटाएं या हिस्सेदारी गंवाएं। लेकिन भारत ने रोने धोने की नीति नहीं अपनाई और चुपचाप अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए।
सरकार ने निर्यातकों को नए बाजार खोजने के संकेत दिए और अंदर ही अंदर ऊर्जा सुरक्षा पर ऐसा काम शुरू हुआ जिसने अमेरिका को बेचैन कर दिया। पूरी दुनिया को लग रहा था कि अमेरिकी दबाव में भारत रूस से तेल खरीद कम करेगा, लेकिन हुआ उल्टा और भारत ने सस्ते दामों पर ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा। यानी जहां अमेरिका टैरिफ से दबाव बना रहा था, वहीं भारत अपनी लागत घटाकर आर्थिक ताकत बढ़ा रहा था। व्लादिमीर पुतिन के लिए भी ये सौदा फायदे का था और भारत के लिए सस्ती ऊर्जा मतलब मजबूत उद्योग और सस्ता उत्पादन था, जो अमेरिका के दबाव के खिलाफ एक रणनीतिक ढाल बन गया। डॉलर की ताकत पर अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करता आया है और जब वो प्रतिबंध लगाता है तो अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं। लेकिन अब भारत जैसे देश इस पकड़ से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में भुगतान और वैकल्पिक चैनल छोटे कदम लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर धीरे धीरे बड़ा व्यापार डॉलर के बिना होने लगे तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ सकती है। यही बात ट्रंप और अमेरिकी रणनीतिकारों को सबसे ज्यादा चुभ रही है कि अगर भारत एक तरफ अमेरिका के टैरिफ झेलते हुए भी सस्ती ऊर्जा से अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करता है और दूसरी तरफ वैकल्पिक भुगतान सिस्टम तैयार करता है, तो दबाव उल्टा अमेरिका पर ही पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप का सुर अचानक बदला और 18% से सीधे 0 टैरिफ की बात होने लगी, जो संकेत है कि सामने वाला देश आपकी रणनीति से डरने लगा है या दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया है। ऊपर से भारत दौरे की तैयारी और प्रोटोकॉल भेजना सब मिलकर यही दिखा रहे थे कि अमेरिका अब टकराव नहीं बल्कि समझौता चाहता है। लेकिन अमेरिका के पास अब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर धीमा करने और निवेश की जांच कड़ी करने जैसे हथियार हैं। ये खुले युद्ध जैसा नहीं होगा, बल्कि पर्दे के पीछे खेला जाने वाला रणनीतिक शतरंज होगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर वो भारत पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालेगा तो भारत और तेजी से रूस और अन्य उभरती ताकतों की ओर झुकेगा, जो वॉशिंगटन कभी नहीं चाहता। ये लड़ाई टैरिफ की नहीं बल्कि असर और दबदबे की है, जहां अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत से नियम बनाना चाहता है और भारत ये दिखा रहा है कि वो सिर्फ नियम मानने वाला नहीं रहेगा। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और नौकरियों पर पड़ेगा, क्योंकि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आमने सामने होती हैं तो सबसे पहले झटका व्यापार को लगता है। लेकिन भारत ने इसी खतरे को फायदे में बदल दिया। सस्ता तेल सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए राहत है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है, लागत घटती है और महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। अगर भारत को तेल सस्ते में मिलता है तो डॉलर की जरूरत कम होगी, जिससे रुपए पर दबाव घटता है और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। यानी नुकसान और फायदे का पलड़ा संतुलित रहता है। अगर भारत और दूसरे बड़े देश डॉलर पर निर्भरता कम करने लगते हैं तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर चोट होगी, और यही वो गणित है जिसने अमेरिका को नरम रुख अपनाने पर मजबूर किया। भारत इस नई व्यवस्था में खुद को मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है, और अमेरिका जानता है कि ज्यादा दबाव भारत को और ज्यादा वैकल्पिक रास्तों की ओर धकेल देगा। इसलिए अब टकराव की जगह समझौते की भाषा बोली जा रही है। भारत के लिए भी रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि उसे अमेरिकी बाजार और पश्चिमी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन उसे अपनी स्ट्रैटेजिक आज़ादी भी बचानी है। यही संतुलन भारत की असली परीक्षा है। ये संघर्ष किसी एक टैक्स रेट का नहीं था, बल्कि उस सोच की लड़ाई थी जिसमें दशकों से एक देश दुनिया के नियम तय करता रहा है, और अब एक उभरती ताकत उन नियमों को चुनौती दे रही है। भारत ने विकल्प बनाए, रणनीति बदली और दबाव को अवसर में बदल दिया। जहां अमेरिका ने टैरिफ को हथियार बनाया, वहीं भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को ढाल बना लिया। भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। अब वो सिर्फ बाजार नहीं है जिसे शर्तों पर चलाया जाए, बल्कि वो रणनीति बनाने वाला देश है जो सही वक्त पर बड़ा असर दिखाता है। अमेरिका भी ये सच्चाई समझ चुका है कि भारत पर ज्यादा दबाव डालना खुद उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि चीन के विकल्प के रूप में भारत की जरूरत अमेरिका को उतनी ही है। अब लड़ाई सीधे बंदूक से नहीं बल्कि नियमों, टैरिफ, टेक्नोलॉजी और भुगतान प्रणाली से लड़ी जाएगी, और जो देश इन मोर्चों पर मजबूत होगा वही दुनिया की दिशा तय करेगा। भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता और रणनीतिक आज़ादी का है, जो उसे वैश्विक महाशक्ति बना सकता है। कभी जो भारत दुनिया के सामने मजबूरी में झुका करता था और पेट्रोल खरीदने के लिए भी जिसके पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, आज वही भारत अपनी तिजोरी में ऐसा धन खड़ा कर चुका है कि दुनिया की बड़ी ताकतें कांप रही हैं। 1951 में गाबामान जब सोना गिरवी रखना पड़ा था, आज इतिहास बन चुका है, और आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $733 अरब के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है।
1991 का वो अपमान जब सोना गिरवी रखना पड़ा था, आज इतिहास बन चुका है। और आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 60 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये खजाना उस आर्थिक क्रांति का सबूत है जो बिना शोर मचाए हुई है। और अब भारत उस मुकाम पर है जहां वो खुद आर्थिक झटकों को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। भारत ने समझ लिया कि कागज की करेंसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जुआ है, इसलिए उसने रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदना शुरू किया, जो आज 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। ये सोना एक रणनीतिक हथियार है जो बिना गोली चलाए दुश्मनों को झुका सकता है और विदेशी संकटों को भारतीय रसोई तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। इस ताकत को देखकर चीन सबसे ज्यादा बेचैन है, क्योंकि उसका अपना रियल एस्टेट सेक्टर धाराशायी हो चुका है और विदेशी निवेशक वहां से पैसा निकालकर भारत की तरफ भाग रहे हैं। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई, एक्सपोर्ट मजबूत किया और ज़रूरत से ज़्यादा आयात पर निर्भरता कम की, जिससे डॉलर भारत में आता गया और खजाना भरता चला गया। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का वो मजबूत स्तंभ है जो संकट में दूसरों को भी संभाल सकता है। और 1991 की मजबूरी वाला सोना अब 2024 की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। भारत ने ग्लोबल सिस्टम की डॉलर वाली धुरी में सेंध लगा दी है और जब कोई देश सोने और मजबूत एसेट्स में ताकत जमा करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव से आज़ाद हो जाता है। यही वजह है कि अब भारत खुलकर अपनी शर्तों पर फैसले ले रहा है, क्योंकि दुनिया को अब भारत की ज़रूरत है और अमेरिका जैसा देश भी भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ है, जबकि भारत का खजाना लगातार बढ़ रहा है। भारत की इस बढ़ती आर्थिक ताकत ने अब वॉशिंगटन के नीति नियंताओं को अपनी पुरानी नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत को केवल एक उपभोक्ता बाजार मानकर उस पर शर्तें थोपना अब मुमकिन नहीं है। अमेरिका के भीतर भी इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि यदि भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए किनारे किया गया तो इसका सीधा फायदा चीन और रूस जैसे देशों को मिलेगा, जो पहले से ही एक वैकल्पिक वैश्विक गुट बनाने की कोशिश में जुटे हैं। डॉलर की कबूज को बचाने के लिए अमेरिका को अब भारत के साथ एक ऐसी साझेदारी करनी होगी जो समानता पर आधारित हो, न कि दबाव पर। और यही कारण है कि आने वाले समय में हमें रक्षा सौदों और आर्टिफिशियल ट्रांसफर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ओर रूस और भारत के बीच का समीकरण अब केवल तेल की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक नए प्रकार के संसाधन गठबंधन में तब्दील हो रहा है, जो पश्चिमी देशों की वित्तीय घेराबंदी को विफल करने की क्षमता रखता है। यदि भारत और रूस मिलकर अपनी मुद्राओं में व्यापार को एक स्थायी स्वरूप दे देते हैं तो ये दुनिया के अन्य विकासशील देशों के लिए एक मिसाल बन जाएगा, जो डॉलर की कमी के कारण अक्सर आर्थिक संकट का सामना करते हैं। भारत की ये चतुराई भरी कूटनीति उसे एक ऐसे पुल के रूप में स्थापित कर रही है जो पश्चिम की तकनीक और पूर्व के संसाधनों के बीच संतुलन बनाए हुए है, जिससे भारत की वैश्विक स्वीकार्यता और सौदेबाजी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि भारत अब अपनी समुद्री सीमाओं और हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को भी इसी आर्थिक सुरक्षा के साथ जोड़ रहा है। 647 अरब डॉलर का विशाल भंडार केवल तिजोरी की शोभा नहीं बढ़ा रहा, बल्कि ये भारत को अपनी नौसेना और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की वित्तीय आज़ादी दे रहा है, ताकि कोई भी बाहरी ताकत व्यापारिक मार्गों को बाधित करने की हिम्मत न कर सके। जब कोई देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है तो उसकी सैन्य क्षमता और कूटनीतिक भाषा में एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आता है, जो आज भारत के विदेश मंत्रालय के बयानों में पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तकनीकी मोर्चे पर भी भारत अब केवल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्रों में अपनी धाक जमाने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका और यूरोप की दिग्गज कंपनियां अब भारत में केवल कॉल सेंटर नहीं खोल रही, बल्कि अपने सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का खजाना और उसकी नीतियां अब किसी भी वैश्विक मंदी का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये न्यू इंडिया अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनने की दिशा में है, जहां वो किसी देश के पिछलग्गू के तौर पर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यावसायिक समझौते कर रहा है। वैश्विक भू राजनीति के इस नए अध्याय में अब भारत की भूमिका एक ऐसे निर्णायक की हो गई है जिसकी सहमति के बिना एशिया या हिंद महासागर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेना असंभव है। अमेरिका का नरम पड़ता रुख और टेढ़े फंसाने की सुगबुगाहट दरअसल भारत की उस बढ़ती ताकत की स्वीकार्यता है, जो अब रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।